नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज मैं सिर्फ कुछ अपने मन की बातें बताना चाहता हूँ, कारण कि राशिफल और ये सारा चीज हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जानने का तरीका एक हमने पिछले एपिसोड में बताया था। जो समझे होंगे तो उनको जरूर समझ में आएगा कि मैंने अपने बड़ी बात जो जनरली एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते हैं, उस तरह की बातें हमने बताई। और आज भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो थोड़ा समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे मन में क्या है। आकाश में देखिए, नौ ग्रहों को यदि हम लोग जनरल समझने का कोशिश करें, जो मैं सोचता हूँ कि बुध शुभ ग्रह है, गुरु शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ ग्रह भी होते हैं और अशुभ ग्रह भी होते हैं। शनि, राहु, केतु
ये तीनों अशुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं ये। और सूरज और मंगल एक क्रूर ग्रह हैं, कड़े ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, क्रूएल ग्रह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो कड़े ग्रह हैं इनको हम इधर हटा देते हैं, सूरज और मंगल। शनु शनि और राहु, बुध और गुरु, केतु और चंद्रमा। और शुक्र। शुक्र को यदि रखा जाए तो यहां भी रखा जा सकता है, लेकिन हम लोग अभी इसको नहीं रखेंगे। आज हम अपने मन के हिसाब से बात कर रहे हैं। चार ग्रह ऊपर, चार ग्रह नीचे। चार ग्रह में सूरज, चंद्रमा, मंगल और गुरु उसको अगड़ी श्रेणी में रखते हैं। अगड़ी श्रेणी, ऊपर वाले श्रेणी में रखते हैं, इसलिए हमने ऊपर रखा। मतलब ये शुभ है। और राहु, केतु, शुक्र, शनि ये एक श्रेणी में है, ये पिछड़ी श्रेणी में है, नीचे वाले श्रेणी में है। अपने भाषा में बोलूं तो ये फॉरवर्ड क्लास, ये बैकवर्ड क्लास। ये सारे मित्र हैं आपस में। राहु के मित्र केतु, केतु के मित्र शुक्र, शुक्र के मित्र शनि, शनि के मित्र फिर राहु, शुक्र के मित्र राहु केतु, ऐसे करके चारों ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं। ऊपर वाले ग्रह में भी सूरज, चंद्र, मंगल, गुरु एक दूसरे के मित्र हैं। गुरु के मित्र सूरज, गुरु के मित्र चंद्रमा, गुरु के मित्र मंगल। मोटा मोटी रफ समरू। तो इसमें कोई भी एक उठा लीजिए, सब एक दूसरे के मित्र हैं, ये सभी एक दूसरे के मित्र हैं। तो ये ऊपर वाले जो हैं
ये नीचे वाले के शत्रु है। ऊपर वाले नीचे वाले के शत्रु हैं, नीचे वाले ऊपर वाले के शत्रु होते हैं। ये सब थंब रूल के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। और ये बुध जो है ये न्यूट्रल ग्रह, ये ना किसी के मित्र है ना किसी के शत्रु है, मोटा मोटी समझ लीजिए इसको। जो प्रिडिक्शन डेली का करेंगे उसके लिए ये समझने की चीज है, ये मैं बता रहा हूं। तो बुध एक ऐसे ग्रह है जिसके साथ हैं उनके साथ हैं, उन्हीं का रिजल्ट देंगे वो। लेकिन यदि इंडिपेंडेंट रिजल्ट देंगे तो अत्यंत शुभ देंगे, टॉप क्लास। इनकी दृष्टि जिस पापक ग्रह पर भी पड़ जाएगी वो शुभ हो जाएगा। गुरु की भी दृष्टि पड़ जाएगी पापक ग्रह पर तो वो शुभ हो जाएगा। शुक्र जो पिछड़ी श्रेणी में है, शुक्र जो पिछड़ी श्रेणी में है, इनकी भी दृष्टि यदि पापक ग्रह पर पड़ती है या बुरे ग्रहों पर पड़ती है तो शुभ हो जाएगा। एक समझने के लिए और फॉर कमिंग टू द रिजल्ट इसकी जरूरत है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें देखिए कि यदि पापक ग्रह के श्रेणी में रखते हैं तो शनि राहु हैं, केतु भी पापक ग्रह में है और चंद्रमा भी पापक ग्रह शुभ हो और शुभ ग्रह दोनों होते हैं। चंद्रमा सदा सर्वदा शुभ नहीं होते। सूरज से 72 डिग्री यहां से 72 डिग्री यहां से 72 डिग्री के बाहर हो तो चंद्रमा ठीक है। यहां चंद्रमा ठीक है, 72 डिग्री के सूरज से बाहर है तो चंद्रमा ठीक है। यदि भीतर है तो चंद्रमा अशुभ है। यहां भी सूरज से 72 डिग्री के पहले है ये तो चंद्रमा शुभ है, और भीतर में है तो चंद्रमा अशुभ है। तो चंद्रमा को आप नहीं कह सकते कि ये शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। ये पोजिशनल इनका शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की बात होती है। लेकिन चंद्रमा को शीतल ग्रह कहा गया है, ठंडा ग्रह कहा गया है। जैसे किसी के चंद्रमा को छाती पर दृष्टि कर रहा हो, शनि भी दृष्टि कर रहा हो तो ठंडक लगने की जरूरत हो सकती है किसी व्यक्ति को। चंद्रमा ठंडा, शनि भी ठंडा, और दृष्टि पड़ रही है छाती पर तो उसको छाती में ठंडक बराबर लगा करेगी। ये समझने के लिए सारी बातें मैं बता रहा हूं और इसकी जरूरत है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब देखिए बुध ठीक है, केतु केतु भी शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं। केतु को मोक्ष कारक कहा गया है। मोक्ष यदि किसी को होना है तो उसका इंडिकेशन केतु ही देते हैं, ये जान लीजिए। यदि किसी का गुरु केतु के साथ 12th हाउस में 4 नंबर का हो तो लगभग ये जान लीजिए कि मृत्यु के बाद ज्यादा से ज्यादा 1-2 और जन्म लेगा, उसके बाद मोक्ष मिल जाएगी, या इसी जन्म के बाद मोक्ष मिल सकता है यदि शुभ ग्रह की ही दृष्टि हो, पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो तो।
तो इनको शुभ इसलिए बोल सकते हैं कि ये मोक्ष देते हैं, अशुभ इसलिए बोलेंगे कि एक्सीडेंट, इंजरी करते हैं ये। तो केतु भी ना शुभ है ना अशुभ है, और चंद्रमा के बारे में भी हमने बताया शुभ या अशुभ नहीं है, फिक्स नहीं है ये। शुक्र पिछड़े श्रेणी में है, इसलिए ये राक्षसों के गुरु है, ये देवताओं के गुरु नहीं है। अगड़े श्रेणी में गुरु है, ये देवताओं के गुरु हैं। ये गुरु है तो देवताओं के, देवता, और ये गुरु है तो राक्षस के। लेकिन ज्ञान के मामले में, ज्ञान के मामले में इनके पास ज्ञान अधिक था, ज्ञान सर्वाधिक। गुरु को ज्ञान इनसे थोड़ा कम, देवताओं के गुरु होने के बाद भी थोड़ा सा कम। जानकारी के लिए कुछ बोल रहा हूं कि एक बार इंद्र अपना उपवन लगाए, बगान बनाए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बगान, इंद्र और उनका बगान। लेकिन हुआ क्या, बगान लाने के बाद वृक्ष अच्छे हो गए, पौधे अच्छे हो गए, फूल आ गए, फल आने लगे, सब कुछ हो गया, जैसा लगाया गया था उसके हिसाब से सब कुछ श्रेष्ठ रहा। लेकिन अचानक एक बार ऐसा हुआ कि उस बगान में आग लग गई और सारा जंगल नष्ट भ्रष्ट हो गया, सारा उपवन, बगान नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो देवताओं ने बृहस्पति को बुला करके कहा कि गुरुजी, आपके दिए हुए मुहूर्त के हिसाब से ही तो ये बगान लगाया गया, तो नष्ट कैसे हो गया। बृहस्पति भगवान ने भी कहा कि हाँ, बात तो सच्ची है, मुहूर्त तो हमने ही दिया था और जल भी गया, ये भी सच बात है, तो मेरे समझ से बाहर है ये। अब ये सिर्फ शुक्र ही बता सकते हैं कि ये क्यों जला। गंभीरता सोचिए जो मैं बोल रहा हूं, बृहस्पति बोलते हैं कि सिर्फ शुक्र ही बता सकते हैं कि ये उपवन जला क्यों। हमने तो मुहूर्त दिया था, अपने हिसाब से मेरे समझ में श्रेष्ठ मुहूर्त दिया था। तो जब शुक्र को बुलाया गया, आए, आसन ग्रहण किए, और उन्होंने जब सारी चीजें चेक करने लगे तो उन्होंने बृहस्पति महाराज को कहा कि सर, श्रीमान जी, आपने अपने बुद्धि से सारा चीज सही किया था, सिर्फ एक चीज छोड़ दिया था। जिस समय बगान लगाया गया था तत्व का उदय आपने ध्यान नहीं दिया। जल का तत्व होता तो वर्षा में यह बहुत फैलता, शीतलता जो है इसका दिए रहते तो गाछ शीतल अवस्था में फैलता। आपने सिर्फ एक चीज छोड़ दिया, वो है कि जब ये बगान का मुहूर्त शुरू हुआ, जिस समय, उस समय अग्नि तत्व का उदय हो रहा था। लिहाजा इस जंगल को, इस उपवन को जलना ही था।
तो आप समझिए कितनी चीजों को ध्यान देना होता है, इवन तत्वों का उदय। इसमें पृथ्वी तत्व का जल तत्व होते हैं, अग्नि तत्व होते हैं, और वायु तत्व होते हैं। ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, जल, अग्नि, वायु, और शायद ये पृथ्वी तत्व तो ये नहीं है, ये वायु तत्व है और ये पृथ्वी तत्व है। आई मे बी लिटिल रॉन्ग, ये पृथ्वी तत्व है। फिर ये जल, ये है पृथ्वी, अग्नि और ये वायु। जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। ये थोड़ा सा उलट पुलट हो सकता है, देख लीजिएगा जो लोग जानकार। ये अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है, ये वायु तत्व है, तो ये पृथ्वी तत्व है। और फिर ये जल तत्व है, जल के बाद अग्नि आती है, लेकिन ये अग्नि तत्व नहीं है। ये थोड़ी गलती हो सकती है सीक्वेंस में, लेकिन ये जल के बाद अग्नि, पृथ्वी, वायु। जल, अग्नि, ये पृथ्वी, वायु। जल, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु हो सकता है। तो ये कहा कि जब आप, शुक्र भगवान ने कहा बृहस्पति को, जब आप लगा रहे थे तो ये अग्नि तत्व का उदय हो रहा था, आपने ये ध्यान नहीं दिया। तो सोचिए, आप जो मुहूर्त दे रहे हैं या हम लोग जो रोज देख रहे हैं, उसमें कितनी चीजों को कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए, सूरज और पृथ्वी को क्रूर ग्रह कहा गया है, क्रूएल। तो इसमें मेरे हिसाब से दोनों को क्रूएल नहीं कहा जा सकता। ये मंगल क्रूर है, और सूरज जो है ये अग्नि तत्व है यहां। तो मंगल क्रूर है और सूरज सिर्फ अग्नि तत्व है। तो सूरज की अग्नि, सूरज की जो अग्नि है हमको जीवन देती है, और हम लोग जीवित हैं। जितने पशु पक्षी कीट पतंग, जितने लोग, वृक्ष हैं, सारी चीजें
अग्नि तत्व है तभी जीवित है। शरीर से अग्नि निकल गया तो शरीर मृत हो जाएगा। तो ऐसे सूरज को तो हम लोग क्रूएल नहीं बोल सकते हैं। इट इज नेवर ए क्रूएल प्लैनेट। तो क्रूएल प्लैनेट है कौन? मंगल एक क्रूएल प्लैनेट। सूरज गर्मी देते हैं, क्रोध देते हैं, आवेश देते हैं, यश देते हैं, तीव्रता तीखापन देते हैं। तो सूरज को हम लोग क्रूएल श्रेणी में नहीं रख सकते। मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं, मैं अपने मन की बात आपसे कर रहा हूं आज। शास्त्र की बात के अलावा जो मैंने सीखी है अपने मन से, जो फल कथन में जो मैं यूज करता हूं, वो बात मैं बता रहा हूं। अब मंगल को क्रूएल क्यों बोलते हैं? मंगल के जो दृष्टि होते हैं, दृष्टि मंगल की दृष्टि है 4, 7 और 8। 3 दृष्टि होती है मंगल की। चौथी को सुख बोलते हैं हम लोग। चौथा घर सुख देता है। 7वां मार्केस है। और 8वां मृत्यु है। तो मंगल में मार्केस का इफेक्ट है इनबिल्ट, और मृत्यु का भी इफेक्ट है। सो नवग्रह के अंदर हमको या आपको राशिफल कहने में सबसे अधिक हमको सावधानी मंगल के ऊपर ही रखनी पड़ेगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये राशिफल कहने में, सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं जो बोलता हूँ, जो समझता हूँ, जिस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ, उसकी बात मैं बोल रहा हूँ। तो मंगल को क्यों बोल रहे हैं कि मंगल क्रूर ग्रह है, खराब ग्रह है, पापक ग्रह है, वगैरह वगैरह? इसके अंदर में इसकी जो 2 दृष्टियां हैं, ये दोनों मार्केस और मृत्यु देने वाली दृष्टियां हैं। अष्टम भाव, अष्टम दृष्टि। यदि मंगल किसी के लग्न में हो तो मंगल की चौथी दृष्टि मंगल यहां हो तो इसको तो डैमेज ही करेगा चौथी दृष्टि से। इसमें सुख है, पूरे कुंडली में सुख, आनंद, सामर्थ, भौतिक सुख, माता जी, मातृ सुख। पहला सुख माता से ही मिलता है, गोद में आते हैं। माता 9 महीने पेट में रखती हैं, फिर लगभग 1 वर्ष तक गोद में रखती हैं, पेट से बाहर निकाल करके दूध पिलाती हैं, रक्षा करती हैं। तो मंगल इनको भी डैमेज करता है। चौथे घर को भी मंगल डैमेज करने का कोशिश करता है।
अनलेस अदरवाइज यहाँ पर 8 नंबर ना हो या 1 नंबर ना हो या यहाँ पर 10 नंबर ना हो, लेकिन फिर भी क्रुएल्टी तो रहेगी, मार्केस का भाव तो रहेगा, मृत्यु का भाव तो रहेगा। तो ऐसी हालत में जब हम राशिफल देखने लगेंगे तो सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस देंगे? मंगल को। मंगल को हम लोग कुंडली देखें तो या राशिफल देखें तो या कोई भी प्रेडिक्शन करें तो हमको सबसे पहले मंगल पर ध्यान देना होगा कि ये कहां कहां डैमेज कर रहे हैं। मंगल जहां रहेंगे वहां पर भी तो ये बर्निंग प्लैनेट है, उबलते हुए ग्रह हैं ये, तो जहां रहेंगे वहां। और चौथी दृष्टि करेंगे तो इसको भी काटेंगे, उसको भी काटेंगे चौथी दृष्टि से। सातवीं दृष्टि से मार्केस का काम करेंगे, अष्टम दृष्टि से मृत्यु। तो ये 33.3%, 33.3% और 33.3%, ये 99.9% ये अशुभ ग्रह हो गए। सबसे पहले हमको मंगल को ही चेक करना है। कि ये किसी की कुंडली किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हैं, ये पहले ही देखना चाहिए हमको। और हम लोग क्या करते हैं, अधिकांश लोग सबसे पहले देखते हैं कि गुरु कहाँ है, गुरु क्या शुभ दे रहे हैं। तो मंगल को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। एक में मंगल, दो में सूरज। सूरज को क्यों? इसमें ताप है, इसमें गर्मी है, लेकिन सूरज में जीवन है। सूरज की जो पहली किरण क्षितिज से निकलते हैं भगवान सूरज, तो फर्स्ट रे, द वेरी फर्स्ट रे जो पृथ्वी पर पड़ती है, जो जीव पर पड़ता है, जो हम लोगों पर पड़ता है, जो वेरी फर्स्ट रे। अब जो लोग सुबह नहीं उठते हैं उनकी कल्पना नहीं। फर्स्ट रे को बोलते हैं सविता। फर्स्ट रे का नाम है सविता। और इस सविता में पूरा प्राण है, पूरा जान है, पूरी आरोग्यता है, सब कुछ है इसमें। पहला रे, पहली किरण में ही जादू है, जादू है। इसलिए कहा गया है कि जो लोग सुबह उठते हैं आंख धो लीजिए, और भगवान सूरज जब पूरब से क्षितिज में उग रहे होंगे, उगने के पहले की बात है, जस्ट पहले की बात है, आंख धो लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और आंख को पूरा खोल दीजिए, बड़ी आंख करके खोल दीजिए। और सूरज को उगने में 3 मिनट 11 सेकंड लगता है। सूरज को उगने में, उदित होने में 3 मिनट और 11 सेकंड लगता है। तो इस 3 मिनट 11 सेकंड में आंख सूरज भगवान के ऊपर टिकाइए। आप अपनी भी मत नीचे गिराइए, पलक नीचे मत गिराइए, अभ्यास कीजिए, हो जाएगा। तो सूरज भगवान जब उगने लगते हैं तो उनका फर्स्ट रे से लेकर के 3 मिनट तक की जो किरणें हैं, उसको आप अपने आंखों के जरिए शरीर के अंदर डालिए और देखिए शरीर कितना पवित्र हो जाता है।
कठिन से कठिन रोग जो आपके शरीर के अंदर में है, वो भी पिघलना शुरू होगा, वो भी ढलना शुरू होगा, उसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए सुबह सुबह पहले था कि सूरज भगवान को अर्घ दीजिए, प्रणाम कीजिए, नहाए हुए भींगे वस्त्रों में ही भगवान को प्रणाम कीजिए और जल डालिए तो दोनों अंगूठा मिलाइए, ऊपर से लोटे से जल गिराइए और उस जल के थ्रू भगवान का दर्शन कीजिए, सूरज भगवान को। और जो भी आप मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, 3 मिनट 11 सेकंड आप कर लीजिए। ये बड़ी बात है ये। तो लेकिन यदि नहीं तो सूरज क्या है, ये गर्मी देते हैं, ताप, गर्मी, क्रोध, दंभ, अभिमान। तो इसको इसलिए क्रूएल प्लेनेट बोलते हैं, क्रूएल। लेकिन एकदम गलत है, सर्वथा गलत है। इसको गर्म ग्रह बोल सकते हैं। मंगल को क्रूएल प्लेनेट हम लोग बोलेंगे। तो पहले ये दो ग्रह देखिए, यदि ये फेवरेबल है, किसी के कुंडली में फेवरेबल है, चाहे महीने में, राशि फल में, या जन्म कुंडली में, या मुहूर्त कुंडली में, वगैरह वगैरह, तो समझिए आप सही जा रहे हैं, ठीक देख रहे हैं। इसकी बहुत आवश्यकता है। ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये बहुत है। कारण कि देखिए, मंगल की तो 3 दृष्टि होती है। चौथा सुख के घर में पड़ती है, 7वां पत्नी के घर में पड़ती है या पति के घर में पड़ती है, ये मार्केस है। तीसरा अष्टम दृष्टि पड़ती है, जो अष्टम को मृत्यु का घर कहा गया है। तो मंगल के अंदर में कुछ है ऐसी चीजें, यदि मंगल आपके कुंडली में खराब है, गलत है, तिरछे हो गए हैं भगवान, तो कष्टदायक स्थिति हो जाएगी, कष्टदायक स्थिति हो जाएगी। मंगल को भी क्षत्रिय बोलते हैं, सूरज को भी क्षत्रिय बोलते हैं। तो क्षत्रिय का धर्म निभाइए, राजधर्म निभाइए। तो ये सबसे पहले ये दो चीज तो जरूर देख लीजिए। शनि, देखिए, शनि की 3 दृष्टि होती है, थर्ड, 7th और 10th। थर्ड उपचय होने के कारण ये भी अशुभ है, अशुभ है। ये भी उपचय होने के कारण ये भी अशुभ है। और 7th दृष्टि होने के कारण ये मार्केस के साथ भी अशुभ है। तो शनि पूरे पापक ग्रह में आ गए, शनि पूरे पापक ग्रह में आ गए। तो इसके बाद थर्ड में हम देखेंगे शनि। सूरज के तो एक ही होता है ना, 5 नंबर ये त्रिकोण घर होता है। त्रिकोण 5 और 9 और लगन, ये तीनों त्रिकोण कहलाते हैं।
त्रिकोण का मतलब दो कभी मत समझिए। ये और ये तीन त्रिकोण होते हैं। तो त्रिकोण का कोई भी ऑनर होगा वो बहुत शुभ माना जाता है। और उपचय का होगा तो ये अशुभ हो जाते हैं। मतलब यदि 11th लॉर्ड स्वग्रही भी हो, उच्च भी हो, कुछ भी हो, तभी भी अशुभ ही रहेंगे वो। एकदम जो नए सीख रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, कारण कि ये सब फिर किताब खोलते रह जाइएगा, जल्दी नहीं मिलेगा। तो शनि के बाद राहु, ये पापक ग्रह में आते हैं, इसलिए कि बुध के ऐसा इनका भी कोई घर असाइंड नहीं है। असाइन कर दिया गया है लेकिन सही में असाइन नहीं है। राहु कोई ग्रह ही नहीं है तो असाइन क्या होगा। केतु भी कोई ग्रह है ही नहीं, इट इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट। तो राहु जिसके साथ हो उसी का फल देंगे। जैसे बुध भी जिनके साथ हो उन्हीं के साथ है, उन्हीं के हिसाब से जिनके साथ है उनका रिजल्ट देंगे। जब अपना देना होगा तो उनका रिजल्ट देंगे, और जो साथ वाला ग्रह का जब रिजल्ट देने की बारी आएगी तो अपना देकर के राहु का देंगे या बुध का देंगे। एक रूल और समझ लीजिए, मान लिया यहां पर, सॉरी, यहां पर गुरु है और मंगल है। तो जब गुरु की महादशा चलेगी तो मंगल का रिजल्ट होगा। गुरु की महादशा होगी, महादशा, पहला रिजल्ट किसका मिलेगा? मंगल का, फर्स्ट रिजल्ट। और जब मंगल की महादशा चलने लगेगी तो गुरु का पहला रिजल्ट मिलेगा। मंगल की जब महादशा होगी तो पहला रिजल्ट गुरु का होगा। महादशा अंतरदशा के बहुत सारे रूल है, मैं बोला हूं जरूर आपको लेकिन कभी लिखाया नहीं है, और बूढ़ा भी हो गया, देखता हूं। तो अभी मैंने इसलिए बताया कि अधिकांशतः हम लोग गड़बड़ कर बैठते हैं। गुरु की महादशा चल रही है, बहुत अच्छी महादशा है, ये है वो है, कहानी बोलते बोलते नहीं थकेंगे। लेकिन सच तो यह है कि यदि गुरु के साथ कोई और ग्रह बैठा हुआ है तो उसका रिजल्ट पहले देगा, अपना रिजल्ट पीछे देगा। तो पहले तो पापक ग्रह है तो पाप ग्रह का रिजल्ट होगा, और जब अपना रिजल्ट देंगे तो स्थान हानि करो गुरु, वो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो राशि फल एनालाइज करने में भी जो आप पहले जो कुंडली आप देख रहे हैं, बना रहे हैं बोलने के लिए, पहले तो मन ही मन उन सारे चीजों को जो पॉइंट में बोल रहा हूं उसको एसेस कर लीजिए आप। यही चीज केतु के साथ है। केतु भी जिसके साथ है उनका रिजल्ट पहले देंगे, वो बाद में अपना रिजल्ट देंगे। चौथे में राहु,
5वें में केतु और 6ठे में शुक्र। ये ध्यान रहे कि शुक्र जो है ये शुभ ग्रह होते हैं, ये शुभ ग्रह है जब तक, और ये सबसे डेलिकेट ग्रह भी है, चंद्रमा के समान ये भी डेलिकेट है, और ये भी सूरज से दूर नहीं रहते हैं, जैसे कि बुध भी सूरज से 90 डिग्री के दूरी के बाहर नहीं रहते हैं, ये भी नहीं रहते हैं। तो शुक्र और बुध को सूरज से जलने की संभावना 50-50% रहती है। यदि सूरज के साथ शुक्र है, सूरज के साथ बुध है, तो संभावना ऐसी भी है कि जला हुआ, तो आपको डिग्री नाप लेना पड़ेगा कि दोनों की क्या डिग्री है और दोनों का डिफरेंस कितना है, क्या ये वर्निंग रेंज में है या नहीं है। तो ये 6 ग्रह को पहले समझ लीजिए, और सातवें ग्रह में हो गया चंद्रमा। और चंद्रमा के बारे में मैंने कहा ना कि ये महीने में 15 दिन अशुभ रहते हैं, 15 दिन शुभ रहते हैं लगभग। इसलिए सारी सृष्टि डिप्रेशन की शिकार होती है। डिप्रेशन का जो रोग है ये मनोरोग है, और ये मनोरोग चंद्रमा के कारण है। यदि आपका चंद्रमा बहुत बली है, उच्च का है, 4 नंबर का है, तब भी आपको डिप्रेशन होने का डर है। चंद्रमा यदि नीच है, 8 नंबर का है और पाप ग्रहों के साथ है, तब भी डिप्रेशन होने का डर होता है। तो कहा नहीं जा सकता है कि चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। You have to go through 72 degree this side from the sun and 72 degree after sun, before and after सूरज से 72 डिग्री 72 डिग्री इसके बीच का जो रेंज है, इसमें चंद्रमा कमजोर रहते हैं, और यदि 12 डिग्री के भीतर है तो चंद्रमा का तो सत्यानाश हो गया है। तो इस पर भी ध्यान दीजिए साथ। और तब आइए 8 में गुरु जुपिटर, इसको समझिए शुभ है या अशुभ है। जनरली ये शुभ होता है। 9 में बुध, जनरली शुभ होते हैं। सूरज के बहुत नजदीक जाते हैं तभी ये डिफेक्टिव होते हैं। तो पहले तो राशि फल बोलने के पहले मैं आपको बोल रहा हूं, किसी पंडित जी के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जान रहे हैं, जो लोग विद्वान हैं, वो तो इन सब सारे रूल को जानते हैं, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं, आप इसका उपयोग नहीं करते हैं। और बहुत सारी हालत में जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखे हुए भी हैं, जो विद्वान भी हैं, वो भी इसको इग्नोर कर देते हैं, बहुधा इग्नोर कर देते हैं। इसलिए जब हम बोलने लगते हैं राशि फल, तो अबोल तबोल होता है, मिलता नहीं है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बंद करो, राशि फल शुरू हो गया। ये उल्टा पुल्टा बोल करके डरा देगा, घबरा देगा। अब आपको बोलिए, ईश्वर है यहाँ, ईश्वर की सृष्टि है, हम लोग ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो जो ग्रहों की ज्योति जिसके हिसाब से आ रही है, उसके ऊपर हमारा फल पड़ रहा है, तो हमको तो ग्रहों के हिसाब से ही रिजल्ट मिलेगा। तो क्या रुमाल हम रख लेंगे लाल पॉकेट में तो हमारा चेंज हो जाएगा क्या? यदि ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, तो ओनली वे इज टू प्लीज द पर्टिकुलर ग्रह। उनका मंत्र पढ़िए, उनका मंत्र पढ़िए, उनको जपिए, उनको भजिए, उनसे कृपा मांगिए। देखिए,
पढ़ने में, बोलने में, कृपा मांगने में दो चीज होती है। यदि आपका ध्यान कंसंट्रेटेड है, जरूरी नहीं है कि हो, बहुधा नहीं होता है, और यदि हो गया तो आप जब बात करने लगेंगे करुणामय भाषा में ईश्वर से, तो आपका रोमांच हो जाएगा, रोए खड़े हो जाएंगे। रुआ खड़ा हो गया सर, तो आपका कांटेक्ट ईश्वर से हो गया है, ईश्वर से आपका कांटेक्ट हो गया है। इसको मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। तो प्रार्थना में बहुत दम है। यदि आप प्रार्थना करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, ईश्वर से हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ध्यान होते 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 आपके शरीर के रोए खड़े हो जाएंगे, रोमांच हो जाएगा। ईश्वर से संपर्क हुआ। अब ईश्वर से संपर्क हुआ तो ईश्वर तो आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन वो इसको पूरा ही कर देंगे ये जरूरी नहीं है, कारण कि आपके पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में प्रभावी रहते हैं। बहुत हार्ड केसेस में देखा गया है कि जैसे आपका जन्म हुआ 6 महीना या 1 साल के बाद आपका पिछला पुण्य समाप्त हो गया। बहुत कभी होता है कि पिछले जन्म का जो पुण्य है इस जीवन में अभी भी 30, 40, 50 साल की आयु तक चलता है। तो जब बहुत दुर्दिन आ जाए, बहुत दुर्दिन आ जाए, तो समझ लीजिए कि पिछला पुण्य जो था वो समाप्त हो चुका है, और रनिंग में मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। जैसे किसी के पास पैसा ना हो, सारा पैसा खर्च कर दिया, और रनिंग में जमा पूंजी भी नहीं है उसके पास, तो लाचार हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि आपका पिछला पुण्य आपके साथ नहीं है, तो आप तो नंगा हो गए, और इस जन्म में भी आपको ईश्वर से कभी श्रद्धा से भेंट नहीं हुई, आपने प्रार्थना ही नहीं किया, तो ईश्वर तो आप पर कृपा करेंगे इसकी संभावना बहुत कम है। मैं बार बार कुछ बातें बोलता हूं, सुनकर के लोगों को कष्ट होता होगा। वो ये बात बोलता हूं कि जो आदमी गलत ढंग से पैसा कमाता है, वो आयु के पूर्व ही मर जाता है। यही सत्य है, यही सत्य है, ये अंतिम सत्य है, ये अंतिम सत्य है। बहुत बार मैं बोल चुका हूं और रीजन भी बता चुका हूं। तो ईश्वर के साथ चलिए। जब आप राशिफल में देखिए कि कोई ग्रह बहुत कष्ट दे रहा है किसी को, तो उनके उस ग्रह के संबंधी जो मंत्र हो या जो प्रार्थना हो, उसको बताना चाहिए कि ये मंत्र पढ़ने की जरूरत है। यदि कुछ समझ में ना आए तो नवग्रह का पाठ कीजिए। 9 ग्रह ही 33 करोड़ देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि आपको मालूम हो अपने कुंडली से कि आपके इष्ट देव कौन हैं, तो आप प्लस उनकी भी पूजा कर दीजिए। और यदि आपको मालूम हो कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो प्लस उनकी भी पूजा कर दीजिए। आप सुरक्षित तो अवश्य हो जाएंगे, सुरक्षित आप अवश्य हो जाएंगे, ये भी सत्य है, सत्य है, परम सत्य है। तो जब भी कुंडली देखें तो ये जो हमने गाइडलाइन दिया है, इसका उपयोग जरूर करें। मेरे मन में ये बात बहुत दिनों से उमड़ रही थी कि किसको सबसे हार्ड कोर निगेटिव ग्रह माना जाए। तो ऋषियों ने दृष्टि में ही बता दिया कि कोई ग्रह जो त्रिकोण को देखता हो, जैसे गुरु देखते हैं 5, 7, 9, राहु भी देखते हैं 5, 7, 9, केतु भी देखते हैं 5, 7, 9। सर, राहु केतु को मंगल के समान कष्टदायी ग्रह नहीं बोला जा सकता, शनि को भी उतना कष्टदायी ग्रह नहीं कहा जा सकता।
इसलिए जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि ये जो बात है दिमाग में रखिए। अब व्यवहारिक बात बोलता हूं, मंगल क्या है? मंगल अभिमान को बोलते हैं, मंगल दंभ को बोलते हैं, मंगल झूठे आपके संस्कार को बोलते हैं, मंगल आप अपने को जो ओवर एस्टिमेट करते हैं उसको बोलते हैं। मंगल बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा हमको, मैं कुछ भी कर लूंगा, कुछ नहीं होगा, इसको बोलते हैं। मन की चेतना के साथ ये शब्द ऐसे हैं जिसको दंभी बोलते हैं। और जो दुस्साहस और दुशासन के ऐसे कुकर्म करते हैं अभिमान में आकर के, और पूरे कुनबे को नष्ट करा देते हैं, सारे लोग युद्ध में जल के मर गए, जैसा अभी भी सिचुएशन बना हुआ है। और शरीर में मंगल बोलते हैं ब्लड को, मंगल बोलते हैं बोन मैरो को जो ब्लड बनाता है, मंगल बोलते हैं मांसपेशियों को, मसल्स को। तो ये दंभी मनुष्य जो दबंग होते हैं, जो समाज में उपद्रव करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, ही रिप्रेजेंट्स मंगल। लेकिन हर चीज का एक अपवाद होता है ना। जिस छुरी से हम सब्जी काटते हैं ये पॉजिटिव साइड हुआ, इसी छुरी से हमारी उंगलियां भी कट सकती है, ये नेगेटिव पॉइंट हुआ। छुरी तो एक ही है, मंगल भी एक ही है, नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव भी पॉइंट है इसके, लेकिन नेगेटिव पॉइंट इसके अधिक हैं, पॉजिटिव पॉइंट कम है। लिहाजा 4, 7, 8 जो इनकी दृष्टियां होती हैं वो बड़ी भयंकर हो जाती हैं। इसके अलावा भी 2, 3, 5, 11 ये सभी दृष्टियां पड़ती हैं, कभी हमने एक बार बताया भी था। तो ये समझने के लिए हमने बताया था कि जब आप कुछ प्रेडिक्शन करते हैं और वो मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए कि कहीं आप जो दृष्टियां पड़ रही हैं किसी खास जगह में, ये समसप्तक के अलावा जो अन्य दृष्टियां दूसरे ग्रहों से भी आ रही हैं, 3-11 का, 5-9 का, ये सब मिला जुला करके कहीं 100-150% से ऊपर तो निगेटिव इफेक्ट नहीं किसी पर्टिकुलर प्लैनेट पर पड़ रहा है। इसलिए रिजल्ट आप बोल रहे हैं बढ़िया, लेकिन वो निगेटिव मिल रहा है। तो जन्म कुंडली में इस सब पे बहुत ध्यान दीजिए। राशिफल में आप यदि ये 2 ग्रह को चेक कर लेंगे, सूरज 1 महीना, और मंगल 44 दिन होते हैं, 44 में 30 घटा दीजिए तो 14 दिन, 1 माह 14 दिन। तो यदि आपने मंगल को और सूरज के नवांश भी चेक कर लिए हैं, तो आप 1 महीना का प्रेडिक्शन अपने आप अपना कर सकते हैं। रोज रोज देखने की भी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज रोज देखने के लिए आपको चंद्रमा चाहिए, रोज रोज देखने के लिए आपको नक्षत्र चाहिए, 2-2 घंटा देखने के लिए आपको लगन चाहिए। तो ये थोड़ा एडवांस स्टेज में जब जो सीख रहे हैं वो लोग आ जाएं, तभी ये हो सकेगा। किसी जमाने में किसी ने हमको कहा था कि मुझे प्रतिदिन एक एक दिन का रिजल्ट चाहिए, बहुत पहले की बात बोल रहा हूँ।
20-25 साल पहले की बात है। वो बहुत ज़्यादा अपने को समझ रहे थे कि मैं पंडित हूँ, तो रुपये पर उनकी बात में मैं ढल जाऊँगा, मैं गरीब आदमी। तो मैंने कहा कि उस समय मैंने कहा कि मैं 1 लाख रुपया लूँगा एक कुंडली देखने का, और आपको मैं 365 दिन का हिसाब दे दूँगा, और कम से कम दोनों बेले का हिसाब दे दूँगा, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और यदि आप बहुत है आपके पास धन, जिसका अभिमान है आपको, तो मैं 2-2 घंटे का भी दे सकता हूँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो वो शांत हो गए। उनके अंदर में जो ताव था, जो गर्मी थी, वो शांत हो गई। तो बोले 2-2 घंटे का भी दिया जा सकता है। हमका बिल्कुल दिया जा सकता है। ऋषियों ने षष्ठांश कुंडली बनाया, नवांश कुंडली बनाया, दशमांश कुंडली बनाया, द्वादशांश कुंडली बनाया, तो मैं तो और भी ज्यादा दे सकता हूँ रिजल्ट आपको। वर्ग कुंडली का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं, नवांश तक ही करके छोड़ देते हैं। लेकिन मैं जो कुंडली बना करके एनालिसिस करता हूँ किसी का, उसमें कुछ और भी कुछ बनाता हूँ वर्ग कुंडली के अलावा भी। तो जनरली मैं अपनी बात जब किसी की कुंडली एनालिसिस करता हूँ, तो पहले आधे घंटे या 40 मिनट तक मैं वो सारी बातें बताता हूँ जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात होती है, और डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद आधे घंटा या 40 मिनट या 1 घंटा या उससे ऊपर भी आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं मैं। चाहे आपके प्रश्न हो, आपके श्रीमती जी का प्रश्न हो, आपके माता जी का प्रश्न हो, या भाई का प्रश्न हो, किसी का भी हो, आप पूरी फैमिली बैठिए, जितना प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए। जब आप फोन ड्रॉप कर देंगे, रख देंगे, तो मैं भी फोन रखूंगा। कारण कि ईश्वर की भाषा है, उसको बोलने में ये कलेजा चाहिए, इतना बड़ा कलेजा चाहिए पूरा। डर लगता है, डर तो लगता है कि यदि मेरे बोलने से किसी का जिंदगी गलत हो गया, और मैंने गलत बता दिया और उसकी जिंदगी नरक हो गई, तो भगवान हमको तो नहीं माफ करेंगे कि मैंने तो इसकी जिंदगी बहुत अच्छी बनाई थी, सुखी बनाया था, ब्लडी तुमने इसको गलत बता करके इसको नरक में डाल दिया। क्यों नहीं तुमको पनिशमेंट दूं, और ऐसा पनिशमेंट दूं कि जिंदगी में तुम पंडित बनना भूल जाएगा। ये बात है सर, और ये सत्य बात है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में ईश्वर का संबंध जरूरी है, सत्य का संबंध जरूरी है। आप यदि किसी चीज को नहीं डिकोड कर सकते हैं, तो स्पष्ट बोल दीजिए। जैसे मैं बहुत बार कुंडली में बोला था कि मुझे वृश्चिक राशि को डिकोड करने में बहुधा मैं बहुत जगह फेल कर जाता हूं। वृश्चिक राशि की कुंडली एनालाइज करने में मैं फेल कर जाता हूं। तो तब से पिछले 10 साल से मैं इस पर विशेष, वृश्चिक राशि की कुंडली आती है तो मैं 1 दिन 2 दिन अधिक समय लेकर के उसको समझता हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स भी देखता हूँ, पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखता हूँ। कारण कि वृश्चिक राशि अपने आप में रहस्यमय राशि है। ये इट इज स्कॉर्पियो, न वो जल में रहता है, न थल में रहता है, बीच दलदल में रहता है। और ये डिटेक्टिव की राशि है। तो मैं इसमें अपने इनिशियल पीरियड में मैं बहुत गर्व करता था, अभिमान करता था, मैंने जो कहा जो कह दिया, बस आई एम राइट। लेकिन 2-4 बार ऐसे चपत लगे हैं, ऐसा शौक लगा है, कि तब से मैं समझ गया कि वृश्चिक राशि मेरे बस की चीज नहीं है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग द वृश्चिक राशि फ्रॉम नक्षत्र सिद्धांत। और नक्षत्र सिद्धांत में भी थोड़ा सा अधिक ध्यान दिया। कुछ दूसरी चीज हमने इसमें मिलाई, तब मेरे समझ में आया
कि मैं यहाँ पर गलती कर रहा था। एक ही रूल सारे मेष से लेकर के मीन राशि में नहीं लगाए जा सकते हैं। सब अलग अलग रॉ मटेरियल है, अलग अलग ढंग से उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैं सिर्फ, मेरे मन में एक बात बराबर आ रही थी कि सूरज को क्रूर राशि कहा गया है बहुत सारे पुस्तकों में, और मंगल को भी कहा गया है। तो दोनों को डिस्क्रिमिनेट करना जरूरी था। सूरज तो एक ही घर के मालिक हैं, 5 नंबर के, वो त्रिकोण के मालिक हैं, तो वो शुभ है। मंगल तो 4, 8, 12, 4, 7, 12 तीनों की तीनों बेकार है। तो आज यहीं तक मैं थोड़ा अपने मन की बात एस्ट्रोलॉजिकल समस्याओं को लेकर के मैं भी अपने दिमाग में मंथन करता रहता हूं। तो देखिए, अक्सर हाँ, पंडित जी लोग ये सब बात डिकोड नहीं करते हैं और बोलते भी नहीं, बतलाते भी नहीं हैं। वो अपने में ही रह करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। मेरे अंदर में जितनी चीज थी, जो मेरे अंदर में जो ज्ञान था, जितना मैं पढ़ा था, बहुत सारे नोट्स अभी भी पड़े हुए हैं जिसको मैं डिकोड करके रखा हूँ कि एक्सप्लेन करूंगा। अब तो वृद्ध हो गया, अपने बेटे को दे दिया हूँ। मेरा सारा का सारा नॉलेज हमने अपने पुत्र को दे दिया। एंड ही इज, आई एम बैंगलोर एंड ही इज मैकेनिकल इंजीनियर विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। अभी मैंने उनको कहा है कि अभी आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कीजिए, लेकिन मेरे बाद मैं ना रहूं तो वो सेवा देंगे, या इसी बीच में उनको कहूंगा आप सेवा देने के लिए। लेकिन दूसरे के पैर के सहारे मत चलिए, आप अपने पैर पर भी चलना सीखिए। ग्रहों को समझिए, पूरा डिकोड कीजिए ग्रहों को। सिर्फ ग्रहों के बारे में, उसके कारक को मत समझिए कि मंगल शत्रु को बोलते हैं, मंगल मृत्यु को बोलते हैं, ऐसे ही मत समझिए। मंगल बल को बोलते हैं, मंगल खून को बोलते हैं, मंगल छोटे भाई को बोलते हैं, मंगल जोर जबरदस्ती अत्याचार अनाचार को बोलते हैं। ऐसे मत समझिए। जैसे मैंने दृष्टि के बारे में अलग से बताया, आप इस लाइन पर कभी नहीं सोचे होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, आई एम श्योर ऑफ इट। अब जो लोग सोचे होंगे, यदि आप सोचे हैं तो आपको चोट लग रही होगी, तो माफी मांग रहा हूं मैं। लेकिन अक्सर हाँ, कभी लोग, मैं जब भी किसी से डिस्कशन किया हो, कुछ भी किया हो, तो उन लोगों को भी देखा, वो लोग कभी इस पॉइंट को मैंने डिकोड ही नहीं करते हैं। जैसे मंगल भूमि को बोलते हैं, तो ये भूमि ऐसी होगी जो गर्म हो। जैसे पहाड़ है तो आयरन और, इसमें गर्मी होती है। बालू में गर्मी और शीतलता दोनों होती है। तो हर चीज का जो अपना ज्योतिषीय अंदाज है वो अलग है। आज यहीं तक। इति शुभम, तेहन दो, निनाग्य, जोहार।